बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 द डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.5 विच इज रिलेटेड टू द हायर डेरिवेटिव्स। और हायर डेरिवेटिव्स के अंदर लिबनाइज थ्योरम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 11 से करूंगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप क्वेश्चन को वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। तो आइए क्वेश्चन के सोल्यूशन का आगाज करते हैं। मेरे पास फंक्शन मौजूद है y is equal to a cos of log of x plus b sin of log of x and I have to prove that x स्क्वायर और y का n plus 2 टाइम डेरिवेटिव्स। बुक के अंदर जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है y की पावर n plus 2, लेकिन मुझे जरा इस तरह लिखने से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इस नोटेशन के बजाय ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करता हूं। उसके बाद फिर 2n plus 1x और इसका n plus 1th टाइम डेरिवेटिव प्लस n स्क्वायर प्लस 1 इंटू y nth टाइम डेरिवेटिव जो है ये हमने साबित करना है कि किसके बराबर होगा, सिफर के बराबर होगा। तो आइए पहले हम इसको दो दफा डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि मुझे n प्लस 2 टाइम डेरिवेटिव्स चाहिए। तो मैं दो दफा डिफरेंशिएट करूंगा। दो दफा डिफरेंशिएट करने के बाद जब y दो दफा डिफरेंशिएट होगा तो फिर जब मैं इसको n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो तब जाके मुझे n प्लस 2 हासिल होगा। और अगर मुझे y n प्लस 3 की जरूरत पड़ेगी ना अगर किसी क्वेश्चन में, तो फिर क्या करूंगा मैं कि y3 को 3 दफा डिफरेंशिएट करने के बाद nth डेरिवेटिव लूंगा एंड सो ऑन। तो आइए पहले हम इसको, ये जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू a cos ऑफ log ऑफ x प्लस b साइन ऑफ log ऑफ x को दो दफा डिफरेंशिएट करके तो y2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फिक्रा लिखेंगे जहां पे डिफरेंशिएट with respect to x, you will get y1 is equal to a cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन log of x। अब log x को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 over x प्लस b साइन log of x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos of log of x। और log x को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 over x। अब 1 over x जो है ये आपको डिस्टर्ब करता है, तो क्यों ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। What you will get, my sweetie and cutie boys, you will get x into y1 is equal to minus a sine of log of x plus b cos of log of x। ओके ओके, अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिफरेंशिएट करके ये जो चीज होती है ना ये दोबारा हमने लेके आनी होती है ताकि उसकी जगह y पुट किया जा सके, तो तब फिर जो है ये हमें लिबनाइज थ्योरम लगाने में आसानी होती है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे लगेगी f इंटू जी फॉर्म, पहला फंक्शन एज इट इज, y1 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, y2। अब x का डेरिवेटिव आ गया 1, y1 एज इट इज इक्वल टू माइनस a, साइन का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, cos ऑफ log ऑफ x। उसके बाद log x को जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 over x आएगा, माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log ऑफ x, और log x को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 1 over x आ जाएगा। और एक मरतबा फिर ये जो x हमें आया है इस x को उठाकर आप इस तरफ ले आए, या यहां पे सेंटेंस लिख लें, मल्टीप्लाई बाई x, मल्टीप्लाई बाई x। व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर आ गया a cos ऑफ log ऑफ x, a cos ऑफ log of x plus b sin of log of x। Have you any kind of एतराज? Your answer should be no, never, not at all। अब ये सारे का सारा किसके बराबर है, ये तो y के बराबर है, तो इसकी जगह पे फिर मैं क्या पुट करने वाला हूं, इसकी जगह पे y पुट करूंगा मैं। तो जब y पुट करूंगा तो व्हाट विल हैपन,
आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, और ये आ गया इसके पूरे की जगह पे a cos ऑफ log ऑफ x b sin ऑफ log ऑफ x, a cos ऑफ log ऑफ x b sin ऑफ log ऑफ x y के बराबर है, तो ये आ गया माइनस y। ठीक 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 ठीक। अब आप ऐसा करें कि इसका nth डेरिवेटिव ले लें बाय लेबनाइज थ्योरम, टेकिंग nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव by Leibniz theorem। ओके ओके ये अगर ये y2 को पहले रखेंगे क्योंकि मुझे n+2 चाहिए ना, तो y वाले को पहले ही रखेंगे, y2 इंटू एक्स स्क्वायर को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन गया f इंटू जी एन, प्लस y1 को पहले रखा, x को बाद में, इसको भी n दफा डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस y को भी n दफा डिफरेंशिएट करेंगे। इनके ऊपर तो लेबनाइज थ्योरम लगेगा, ये अकेला फंक्शन है, ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट होने के बाद बाय n आ जाएगा। अब लेबनाइज थ्योरम आपको याद है, f इंटू जी को जब आप n टाइम डिफरेंशिएट करते थे तो आंसर आता था एफ एन जी एज इट इज, फिर यहां पे आ जाएगा n, f को n-1 दफा डिफरेंशिएट करेंगे इंटू जी1 प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू f ऑफ n-2 g2 प्लस सो ऑन f इंटू जी एन। ये है हमारे पास लेबनाइज थ्योरम का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे जो f है, ये y2 जो है ये f का रोल अदा कर रहा है, y2 f का रोल अदा करेगा, और x स्क्वायर जो है ये g का रोल अदा करेगा। यानी g हमारे पास किसके बराबर है, यहां पे x स्क्वायर के बराबर, तो g1 किसके बराबर आ जाएगा 2x, g2 किसके बराबर आ जाएगा 2, उसके बाद g3 एंड सो ऑन g4, ये सारे आगे 0 के बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि g2 की वैल्यू हमारे पास है, इससे आगे जितने भी हमारे पास फंक्शन आएंगे वो सारे g3 g4 की वजह से, चूंकि वो 0 हो चुका है तो वो भी 0 हो जाएंगे। पहला फंक्शन y2 को मैंने n दफा डिफरेंशिएट कर डाला, g एज इट इज। अब g क्या है जी, g मेरे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस आगे है जी n इंटू n-1। अब y2 को n-1 दफा डिफरेंशिएट करेंगे, g1 की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2x, यहां पे आ गया 2x, x को थोड़ा सा ऐसे लंबा करके लिखें ताकि n के साथ मिक्सअप ना हो जाए। फिर उसके बाद आगे क्या है जी, n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल f ऑफ n-2, यानी y2 को अपन कितनी दफा डिफरेंशिएट करेगा, n-2 दफा, और g2 की वैल्यू क्या है 2 के बराबर। आगे g3 आएगा, अगला डेरिवेटिव 0 के बराबर, इससे आगे जितने भी डेरिवेटिव आएंगे वो सारे के सारे 0 के बराबर हो जाएंगे। अब हम अप्लाई करते हैं लेबनाइज थ्योरम इसके ऊपर, y1 पहला फंक्शन एज इट इज। अब यहां पे इस केस में ये जो है ये f का रोल अदा करेगा और ये g का, तो अब की बार g किसके बराबर है, x के बराबर, तो g1 किसके बराबर आ जाएगा 1, और g2 0, g3 0, तो इसके दो तक ही फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई होगा, उससे आगे सारे डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएंगे, y1 एज इट इज। उसके बाद फिर साथ क्या आएगा जी हमारे g1 की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू क्या है x, प्लस n इंटू y1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे n-1 टाइम, और साथ g1, ये मैंने आपको बताया था कि g यहां पे x है, g1 1 के बराबर होगा, g2 0 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। और g1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 के बराबर, और इससे आगे जब फार्मूला पुट करेंगे g2, और g2 चूंकि 0 के बराबर आ जाता है तो ये चीज प्लस 0 के बराबर आ जाएगी, और आगे g3 g4 सो ऑन सारे 0 के बराबर आ गए।
इज इक्वल टू माइनस, इसको जब n दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस वाई एन। अब इन सबको चूक कर इधर ले आए, ये आ गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई, ये n प्लस वन किसने लिख दिया भाई, वाई एन आएगा, n और 2 मिलके बनेगा n प्लस टू प्लस 2nx, 2 और n माइनस वन मिलके बन गए वाई एन प्लस वन, प्लस ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस n, 2 और n माइनस 2 मिलके वाई एन आ जाएगा आंसर, प्लस x इंटू वाई एन प्लस वन प्लस n इंटू ये क्या बनेगा वाई एन, और ये जो माइनस है इसको जब राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो राइट हैंड साइड में आके ये बनेगा वाई एन इज इक्वल टू सिफर। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस, अब जो एक्स वाई एन प्लस वन वाले हैं इन दोनों को इकट्ठा करें तो एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2n, ये पूरे का पूरा कॉमन जाएगा तो आ गया, बाहर आ गया जी एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, एक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस एन प्लस वन। ठीक है, इन तीनों में से वाई एन को जब मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर ये आ गया इंटू वाई एन इज इक्वल टू सिफर। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू प्लस 2n प्लस वन एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, ये एन के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया आपका आंसर, और यही आंसर जो है ये आपने प्रूफ करना था। अब आप इसका लें स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, फाइंड dny dxn। यानी इसका मतलब यह है कि एक्चुअली आपने क्या करना है, yn यानी nth डेरिवेटिव आपने निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन देखें इसका। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, y, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y। तो अगर e की वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन हमेशा हम लॉग लेके करते हैं, क्योंकि लॉग लेने का ये फायदा होगा कि ये जो वेरिएबल पावर में है ये नीचे आ जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये आ गया लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस y, लॉग e की पावर x माइनस y। अब ये जो एक फार्मूला है इसको जरा देखें, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, बट लॉग x की पावर अगर m हो तो ये पावर जो होती है ना इसको हम साइड पे लिख सकते हैं m इंटू लॉग ऑफ x। तो उस प्रॉपर्टी के तहत ये y फिर क्या होगा, साइड पे आएगा, तो ये बन गया y इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इसी तरह ये जो x माइनस वाई है ये भी साइड पे आ जाएगा, ये साइड पे आएगा तो बनेगा x माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ e। बट लॉग ऑफ e किसके बराबर है, लॉग ऑफ e ये तो 1 के बराबर है, तो ये आ गया y इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब जो y वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं हम, y लॉग ऑफ x माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर आके इज इक्वल टू x। तो y कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया log x प्लस 1 इज इक्वल टू x।
अब हम लेते हैं इसका nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव। रिमेंबर कि मुझे yn जो है वो कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम n टाइम्स इज इक्वल टू, इसी तरह x को भी हम कितनी दफा डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम। तो x है, इसको एक दफा डिफ्रेंशिएट करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, दूसरी दफा करेंगे 0, तीसरी दफा करेंगे 0, सो ऑन। तो x को जब आप n दफा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसलिए फिर इसको लिखा जा सकता है y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव n टाइम्स इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हेयर f किसके बराबर है, f जो है ये y के बराबर है, और जो g है ये 1 प्लस लॉग x के बराबर है। अब हमें दोनों के nth डेरिवेटिव निकालने हैं। इसको एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे f1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, y1 के बराबर। इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो y2, 3 दफा डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो गया भाई, f2, f3 is equal to y3 and so on, fn is equal to yn, fn minus 1 is equal to yn minus 1, fn minus 2 will be equal to yn minus 2। इसी तरह जब आप, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं g1, जब आप इसको एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x, और g2 किसके बराबर आएगा, इसको आप x की पावर -1 भी लिख सकते हैं, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे तो, या दूसरे लफ्जों में ये -1/x² आंसर आ जाएगा इसका g2। जब g3 निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -1 -2, x की पावर किसके बराबर आ गई, -3, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, आंसर 1 के बराबर आ गया। g3 को लिखा जा सकता है -1 की पावर 2, 1 इंटू 2 इंटू x की पावर -3, और इसी तरीके से ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू x की पावर -3। ये थी g3 की वैल्यू। इसी तरह g4 किसके बराबर आएगा, अगर यहां पे 3 है तो यहां पे 2 आया, 4 है तो यहां पे क्या आएगा 3, अगर यहां पे 3 है यानी जो पावर है ना उसका ही फैक्टोरियल आ गया, यहां पे पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, अगर 3 है तो x की पावर -3, अगर 4 है तो फिर x की पावर कितनी बनेगी, -4 एंड सो ऑन। यहीं से फिर gn का फार्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि अगर देखें यहां पे 4 है तो एक कम इसकी पावर बनी, n है तो इससे कम पावर n-1, तो जितनी पावर थी उतना ही फैक्टोरियल, जितनी पावर थी उतना ही फैक्टोरियल, और x की पावर कितनी आएगी, x की पावर अगर 4 है तो -4, 3 है तो -3, n है तो -n होगा। अब हम ये जो हमारे पास है इसके ऊपर हम लेबनाइज थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेबनाइज थ्योरम का फार्मूला क्या था, लेबनाइज थ्योरम था f इंटू g को जब आप n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है f ऑफ n इंटू g प्लस n इंटू एफ एन -1 इंटू g1 प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू f ऑफ n-2 इंटू g2 प्लस सो ऑन f इंटू gn। ये है हमारा लेबनाइज थ्योरम, और यही थ्योरम अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। पहले वाला क्या है, n दफा, यानी y को हम कितनी दफा डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अब g क्या है हमारे पास, 1 प्लस लॉग ऑफ x, ये एज इट इज आ जाएगा fn इंटू जी, फिर उसके बाद आएगा n इंटू fn -1 की वैल्यू क्या है, yn -1,
g1 की जगह पे क्या आएगा 1/x, तो ये आ गया 1/x प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, f ऑफ n-2 की जगह पे yn-2 आएगा, yn-2, और g2 की जगह पे क्या आएगा -1/x² प्लस सो ऑन f इंटू gn, f की जगह पे क्या आएगा y इंटू gn की जगह पे क्या आएगा, gn की जगह पे आएगा -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और ये x की पावर -n है, ये नीचे जाके प्लस n बनेगी, इज इक्वल टू 0 था, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मजीद इसको लिखते हैं जी yn इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। याद रखें कि आपको yn कैलकुलेट करना था, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये आ गया जी हमारे पास n/x yn-1, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ गया -n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x² और साथ साथ yn-2 प्लस सो ऑन, चलते जाएं, आखिर में जाके आ जाएगा हमारे पास प्लस y इंटू -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल ओवर x की पावर n इज इक्वल टू 0। अगर आप इससे पिछली वाली टर्म लिखना चाहेंगे तो वहां पे आ जाएगा y1, इससे पिछली वाली टर्म में -1 की ताकत n-2, n-2 का फैक्टोरियल ओवर x n-1 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।